हाय लियो, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉन्ड टारोट। और ये रीडिंग नो कांटेक्ट पर्सन के लिए है। जो लोग अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में नहीं है, ये रीडिंग उनके लिए है। एंड अगर आपका राइजिंग साइन सन मून वीनस है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है जो लोग नो कांटेक्ट में है। एंड जो मैसेजेस आपसे रिलेट करते हैं आप वही मैसेजेस लें। जो मैसेजेस आपसे रिलेट नहीं करते, जो गाइडेंस आपसे रिलेट नहीं करती, आप उसको छोड़ दें। राइट, तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट की क्या फीलिंग्स हैं। 1 2 3 4 5। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल। तो पहला कार्ड जो मेरे पास आया है वो है स्टार का कार्ड। सेकंड कार्ड मेरे पास आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता दूं यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मुझे साइन दिख रहे हैं वो पाइसेस, कैंसर एंड जेमिनी, लिब्रा और यस। तो मेजरली मुझे जो साइन इसमें दिख रहे हैं वो वाटर साइन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है इसमें, और वो है पाइसेस, कैंसर। तो ये मुझे एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। अब बात करते हैं आपके पहले कार्ड की, स्टार कार्ड की। तो स्टार कार्ड से मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है वो चाहे कुछ भी बोले, वो आपसे बात कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट रात दिन वो आपके बारे में सोचते जरूर हैं। ठीक है, उन्हें ये लगता है कि अगर वो किसी डार्क सिचुएशन में है या किसी ऐसी सिचुएशन पे है जहाँ पे उनको लगता है कि अब मेरे को इस सिचुएशन से एक ही पर्सन बाहर निकाल सकता है, तो वो पर्सन आप हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं तो मुझे आप लोगों के लिए कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है आगे से। और ये कांटेक्ट हो सकता है कि शायद आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू आए, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, बट ये कांटेक्ट जो है मुझे आता हुआ दिख रहा है। और मुझे आप लोगों की सिचुएशन पहले से बेहतर होती हुई दिख रही है इस कार्ड के साथ। अब अगर मैं बात करूं तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कुछ लोगों के पार्टनर जो मुझे लग रहा है कि वो इमोशनली ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं इस रिलेशन के साथ, इसलिए उन्होंने क्या है अपने आप को थोड़ा सा ना सोशल लाइफ से और आपसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, ब्रेकअप नहीं बोलूँगा इसको मैं कि कंप्लीटली ब्रेकअप कर लिया है या मूव ऑन कर लिया है। अभी वो कुछ टाइम के लिए नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर अभी हफ्ता या 10 दिन से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में रह रहे हो, और बात करने की भी कोशिश अभी वो मुझे नहीं लगता कि वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अभी अगर बात की जाएगी तो बात बिगड़ जाएगी। तो मुझे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप लोगों में कुछ ज़्यादा ही कुछ हार्श वर्ड की एक्सचेंजिंग हुई है, और इसलिए आपके जो पार्टनर है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, और उन्होंने अपने आप को जो है बिल्कुल ही आइसोलेट कर लिया है फीलिंग से। और मैं बात करूं तो हाई प्रेस्टिस, तो यहाँ पे मुझे ये आपके जो पार्टनर है मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ना फीलिंग और इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम पे। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या है वो जैसे कि मैंने बोला कि उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है और अपनी इनर सोल से वो बात कर रहे हैं, और ना तो वो अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, ना फैमिली से बात कर रहे हैं, ना अपने सर्कल में किसी से बात कर रहे हैं आपको लेके। अंदर ही अंदर अपने आपस में वो आपको लेके बात कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको महसूस कर रहे हैं वो। बट कम्युनिकेशन के लिए अगर मैं बात करूँ, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन अभी भी थोड़ा सा ब्लॉक है। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है अभी भी थोड़ा सा ना आइसोलेट वाली एनर्जी के अंदर है। राइट, और मैं बात करूं एस ऑफ पेंटिकल, तो मुझे ये दिख रहा है कि जो लोग अभी
रीसेंट नो कांटेक्ट में गए हैं या फिर बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हैं, तो जो लोग रीसेंट गए हैं तो मुझे ये दिख रहा है कि उनको आपके पार्टनर जो है कम्युनिकेट करने वाले हैं, और ये कम्युनिकेट बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेट होने वाला है ये वाला, ठीक है। जो आपके पार्टनर है ये डायरेक्ट कम्युनिकेट होने वाला है और वो रश नहीं करेंगे इस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। और ये अब जो कम्युनिकेशन के बाद जो आपका रिलेशन होगा ये लॉन्ग टर्म भी होगा, एक स्टेबिलिटी आएगी, एक कमिटमेंट भी आएगी, ठीक है। अगर कुछ लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल रही थी अपने पार्टनर से और उसकी वजह से उन लोगों के बहुत ज़्यादा फाइट्स या झगड़े हो रहे थे और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जनरेट हो रही थी, तो उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि उन लोगों को आगे से एक कमिटमेंट के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन भी आ रहा है उन पर्सन के लिए, ठीक है। ये शुरुआत थोड़ा टाइम लेके होगी, एकदम से नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। और अगर कुछ लोग बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में है तो उनके लिए भी कम्युनिकेशन आ रहा है। बात करते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड, ये आपकी रीडिंग का आखिरी कार्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो एक्चुअली आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया देख रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में लोगों से पूछ रहे हैं आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, पूरे आपके पूरे दिन का रूटीन क्या है। अगर ये उन लोगों के लिए है जो रिसेंट नो कांटेक्ट में गए हैं, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म से नो कांटेक्ट में है तो उनके पार्टनर का जो मुझे थॉट प्रोसेस दिख रहा है, उनको ये दिख रहा है कि इस बार अगर वो कांटेक्ट में आते हैं तो उनको अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, बहुत बड़ी एक पर्सनालिटी चेंज उनको अपनी लाइफ में लेके आना पड़ेगा, और इसके लिए वो सोच रहे हैं और इसके लिए वो रेडी भी हो रहे हैं। तो अगर आप पेज ऑफ स्वॉर्ड से आप देखो तो जैसे ये जो लड़की है स्वॉर्ड के ऊपर चल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर लियो आपके जो पार्टनर है, अगर आप लोगों में काफ़ी हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है, जैसा कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आइसोलेट हो रखे हैं, तो ये जो वाइब्स है ये उनके लिए है कि उनके पार्टनर जो है वो ये सोच रहे हैं कि मुझे इस कनेक्शन को दोबारा स्टार्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर मैं स्टार्ट करती हूँ या करता हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि दोबारा मेरी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, दोबारा मुझे फिर से हर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और वो लोग जो अभी रिसेंट नो कम्युनिकेशन में गए हैं, 1-1.5 महीना हुआ जिनको, ठीक है, उनके लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये पार्टनर आगे से कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस बार मुझे इस रिलेशन को मैंने स्टेबल नहीं किया या फिर मैंने इस रिलेशन में उतनी चीज़ें नहीं डाली तो ये रिलेशन मेरा टिक नहीं पाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना वो आपके लिए विश भी करते हैं कि ठीक है कि मेरा ये रिलेशन ठीक होना चाहिए या फिर मुझे यही पार्टनर अपनी लाइफ में चाहिए। बट बैक ऑफ मैं बात करूं कि मेरे पास जो एक और कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल्स, तो 6 ऑफ पेंटाकल्स से मुझे ये दिखता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो इस बार अब इस रिलेशन में बराबरी के एफर्ट्स डालना चाहते हैं। हो सकता है प्रीवियसली उन्होंने इतने एफर्ट्स इस रिलेशन में ना डाले हों, बट अभी वो चाहते हैं कि इस रिलेशन में वो एफर्ट्स डालें, बट उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। जो मुझे दिखता है कि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है, बट कहीं ना कहीं वो अब इस रिलेशन को पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। एक कमिटमेंट है जो वो लेके आना चाहते हैं, ठीक है, इस रिलेशन के अंदर, अगर वो दोबारा से इसको रिवाइव करना चाहते हैं। और मैं बात करूं ओवरऑल नो कांटेक्ट पर्सन के लिए, तो चाहे आपके पर्सन अभी 1-1.5 महीने से या फिर 1-1.5 साल से नो कांटेक्ट में है तो उनके लिए कन्वर्सेशन आने वाला है, ठीक है। और मैं बात करूं तो ओवरऑल रीडिंग के लिए, तो ओवरऑल रीडिंग के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है, ठीक है, आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है। फीलिंग्स उन्होंने अभी थोड़ी सी छुपा के रखी हुई है क्योंकि वो आइसोलेट हो रखे हैं, तो वो हो सकता है बात नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, नो कांटेक्ट में है। और आपके लिए मेरा मैसेज यही है कि आपके पार्टनर को भी हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसी का उन्होंने टाइम ले रखा है। तो अगर वो साइलेंट है तो इसका मतलब ये रिजेक्शन नहीं है, यूनिवर्स है जो उन्होंने चूज़ किया है कि उनको थोड़ा सा साइलेंटली होके और फिर उनको जो है आपसे बात करनी है, कमिटमेंट की आगे चीज़ें देखनी है। तो
स्टार्ट इसमें होगा, बट स्टार्ट इसमें थोड़ा सा धीरे होगा, एकदम से फास्ट स्टार्ट इसके अंदर नहीं होगा। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, और अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करी है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल टेक केयर, बाय बाय।